हेलो दोस्त, मेरा नाम इज़ाबेल बोलिंग है और मैं मार्लन हाइक की पोती हूँ। ये मेरे लिए एज़ाज़ की बात है कि मैं आपके साथ अपनी दादी की असल तालीमात में से एक की ज़ुबान में शेयर करूँगा। खुदा ने मेरी दादी को कलाम से ज़मीन को ढांपने का मिशन दिया और अगरचे वो जिस्मानी तौर पर अब पूरी दुनिया का सफ़र करने के काबिल नहीं हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी की बरकत से हम आपके साथ उनकी लाजवाब तालीमात को आपकी असल ज़ुबान में शेयर करने के काबिल हैं। हम बहुत पुरजोश हैं कि खुदा उन तालीमात के ज़रिए क्या करने वाला है। दुआ करते हैं, ए खुदा, इन देखने वालों को तेरे सुपुर्द करते हुए तेरा शुक्र है कि तो हर ज़िंदगी के लिए मंसूबा रखता है, उन्हें नाम से जानता है, जिनके करीब रहकर उनके दिलों को संभालता है। हम इन तालीमात और हर देखने वाले को बरकत देते हैं। यसू, तेरा शुक्र है कि तू उनकी ज़िंदगी में मोजज़ात, रिस्क और शिफा ला रहा है और उनसे इसी जगह मिल रहा है। हम यसू के नाम में दुआ करते हैं, आमीन। मेरी दादी का कलाम के लिए दिल और ये हकीकत के कलाम लाजवाल है, ज़मानों पर मुहित है, आज की तालीम में बहुत अहम है और मैं पुरजोश हूँ कि आज की तालीम के ज़रिए खुदा अब से क्या बात करेगा। आइए मेरी दादी के साथ शामिल होते हैं। ये पैगाम आधी रात के मौजूज़ात के बारे में है। अब जब आप बाइबल में देखते हैं तो ये जानकर बहुत हैरत होती है कि आधी रात को 8 बड़े मौजूज़ात हुए हैं। आधी रात को मौजूज़ात नहीं होते। आमतौर पर देर रात जागने पर अक्सर परेशानी होती है, ठीक है। बेचैनी में फिक्रें बढ़ जाती हैं। मुझे तो सब कुछ दिन के मुकाबले रात को ज़्यादा बड़ा लगता है। तो आधी रात 1 बजे के बाद इस वक्त आप किसी मुजज़े की तवक्को नहीं करते। इन आधी रात के मौजज़ात में पहला मौजज़ा खुरूज 12 में है और मैंने देखा है कि इनमें से ज़्यादातर मुजज़े 24 घंटों में वाक़ होते हैं। हम अक्सर ये कहते हैं कि खुदा कभी देर नहीं करता, लेकिन वो बिल्कुल आखिरी लम्हे पर आता है। लेकिन 24 घंटों में वो सब कुछ बदल सकता है। सब लोग कहीं के 24 घंटों में सब कुछ बदल सकता है। और खुरूज 12 में अगर आपको याद हो, वो तकरीबन 400 साल तक गुलाम रहे थे और एक ही रात में उन्हें मुकम्मल आज़ादी मिल गई। अगर आपको याद हो तो उन्होंने बरुआ कुर्बान किया, उसका खून अपने दरवाजे के ऊपर, दोनों तरफ और चौखट पर लगा दिया। और उसी रात जब मौत का फरिश्ता गुजरा तो जब उसने खून देखा तो उनके ऊपर से गुजर गया। लेकिन ये इससे भी बढ़कर था। ना सिर्फ ये कि उनके पेलूट है बच्चे महफूज रहे और उनके पेलूट है जानवर भी महफूज रहे, बल्कि उन्हें आज़ादी भी मिल गई। 400 साल के बाद और सिर्फ 24 घंटों में वो आज़ाद हो गए थे, क्योंकि फिरौन ने कहा निकल जाओ। वो न सिर्फ आज़ाद हुए बल्कि तंदुरुस्त भी हुए। कहा गया है कि कमज़ोर भी तंदुरुस्त हो गए थे, सब कहीं सेहतमंद। वो मालदार भी हुए क्योंकि मिस्रियों ने अपनी दौलत उन्हें दी थी। खुदा ने ये बात इब्राहिम को सदियों पहले बता दिया था। फिल भर में वो आज़ाद, तंदुरुस्त और मालदार बनकर वदाशुदा ज़मीन को रवाना हुए। ये शादी नहीं है। फिर अगर आप अगला वाक़या देखिए तो वो शमशोन का है और शमशोन को क़ज़ा 16 में फुर्सतियों ने पकड़ लिया था और वो तकरीबन इस शहर में कैद था, एक फुर्सती शहर में, और उसके लिए हालात काफ़ी तारीक नज़र आ रहे थे। लेकिन आधी रात को, सब कहीं आधी रात, वो उठा और खुदावंद की रूह इस पर नाजिल हुई और इसे ताकत का मस मिला। अब मैंने पाया है कि जब मैं सहीफ़ों का मुताला करता हूँ तो वहाँ कई किस्म के मस हैं। खुशी का भी एक मस होता है ना? लेकिन ताकत का भी एक मस होता है और वो उठता है, शहर के दरवाजे की तरफ जाता है। यह दरवाज़ा कितना ऊंचा था! ये एक इबादती चे।
SPR ICTH que वो eor dano lite hai eor usikar ike PR dite hai और वो उसे अंदर नहीं रख सके क्योंकि खुदा ने इसे कब याद फरमाया था आधी रात को शायद आज आप खुद को कमजोर पाएं पर खुदा आपको नई कुव्वत बख्शेगा आप यहाँ से ऐसे निकलेंगे कि हर मुश्किल को हरा देंगे अब एक और मिसाल देखिए और हंसी नहीं क्योंकि शायद आपको दिलचस्पी ना हो कि बोइज ने रूथ से आधी रात को उसे अपनी दुल्हन बनाने के लिए मुलाकात की थी अब वो उसे जानता था लेकिन आधी रात को अगर आपको कहानी याद हो तो नओमी ने रूथ को शौहर हासिल करने का एक तरीका बताया था तो आधी रात को रूथ बोइज के कदमों में है क्योंकि नओमी ने इसे शौहर पाने का एक तरीका बताया था तो अगर आप एक गैर शादीशुदा औरत हैं तो आपको नोटिस लेना चाहिए रूथ 3:3 में वो कहती है रूथ नहा लो नया लिबास खरीदो और कुछ एस्टी लॉडर ले लो वो कहती है जानती हो कोई लिबास पहनो खुद को धो लो और खुशबू लगा लो मर्द बसवी होते हैं खूबसूरत और खुशबूदार औरतें उन्हें भाती हैं ये बेहतरीन नसीहत है ये आपके लिए अच्छा है और फिर वो इसके कदमों में ले जाती है और ये अनाजगा का वक्त है और वो थका हुआ है वो सो रहा है इसे पता ही नहीं कि वो वहाँ है और आधी रात को सब कहीं आधी रात वो जागता है आंख खुलती है और रूथ को पाता है आपको कहानी मालूम है उनकी शादी हुई और उबैद पैदा हुआ फिर यसी फिर दाऊद जो हजरत ईसा के नसबनामे में शामिल है ये सब कब शुरू हुआ आधी रात को अब ये 3 हो गए आइए चौथे की तरफ चलते हैं दाऊद ने आधी रात को खुदावंद की हम्द करने के लिए क़याम किया क्या ये हैरत अंगेज नहीं है और मैं वाकई यकीन रखता हूँ दोस्तों जब आप इस तरह रात को जागते हैं अगर आप खुदा की हम्द करना शुरू कर दी और उसके साथ ताल्लुक में आ जा शैतान आपको अकेला छोड़ देगा आप फिर सो जाएं क्योंकि शैतान नहीं चाहता कि आप खुदा की हम्द किसी के लिए दुआ करें नींद के लिए शुक्र करें मिल जाएगी शैतान छोड़ देगा मगर दाऊद ने आधी रात किया इसने कहा मैं उठकर आपका शुक्र अदा करूंगा क्योंकि आपके रास्त फैसले हैं दाऊद की जिंदगी में कई मुश्किल रातें आए जब आप सारा और रेस हर साल बाइबल पढ़ेंगे तो आपको ये पता चलेगा इसकी जिंदगी में एक के बाद एक बहरान आया बार बार बहुत सी आधी रातें आए तो इसने अपनी आधी रातों में क्या किया वो उठा और फिर इसमें हम्द की खुदा पर यकीन रखिए कि वो मुश्किल वक्त में भी सब कुछ कर सकता है अगर आप ऐसे में ईमान रखें तो वो हरकत में आकर आपके लिए बड़ा मौजज़ा दिखाएगा 5वीं बात आधी रात को आवाज आई देखो दुहाया रहा है इससे मिलने के लिए बाहर निकलो यसु कब वापस आ रहा है वो कब वापस आ रहा है आप जानते हैं लोग मुझसे ये बात कहते हैं मुझे ये डाक में भी मिलता है दुआ मरकज और में ये सुनते हैं मरियम के मुताबिक यसु की वापसी कब है मैं तारीख नहीं बता सकता निशानियां तो हैं पर मैं ये नहीं कहूँगा कि ये 2012 में होगा जैसा कि कुछ लोग कहते हैं क़यामत मुत्तफ़िक है मुझे नहीं पता नहीं वो कब आएगा यसु की वापसी ज़मीन का तारीख तरीन वक्त होगा तो जब हम देखते हैं कि यह तारीख वक्त ज़मीन पर आ रहा है तो हमें क्या करना चाहिए बाइबल कहती है ऊपर देखो क्योंकि तुम्हारी निजात करीब आ रही है तो ये ज़मीन पर बहुत ही तारीख वक्त है तो आइए ऊपर देखें क्योंकि जितना अंधेरा होगा इतनी ही ज़्यादा रोशनी होगी
क्योंकि यीशु आधी रात को अपनी दुल्हन के लिए वापस आने वाला है। आमीन। मैं आपको अफ्रा की तरफ से नाइजीरिया का एक शानदार अकाउंट बताता हूँ। आप जानते हैं 50 की दहाई में नाइजीरिया में खाना जंगी हुई थी। बहुत बुरा। और कबाइल लड़ रहे थे। यकीनन वहीं तेल था और लोग मर रहे थे। हम जानते हैं कि रवांडा के साथ कबायली मामला कितना बुरा था, इसलिए हम समझ सकते हैं वाकई संजीदा वक्त था। और उसी वक्त नाइजीरिया के लिए आधी रात का वक्त था। वहाँ एक ग्रुप था जिसे स्कर्पचर यूनियन प्रेस कहा जाता था, जो कि बर्तानिया से था। और वो नाइजीरिया के हाई स्कूलों में आते थे और वो छोटे छोटे स्कर्पचर बाकलेट्स लाते थे, जिनके ज़रिए अब 5 दिन तक थोड़ी सी तालीम हासिल करते थे। वो हर तालिब इल्म को एक बाइबल, एक नया अहदनामा देते थे और अब जवाबात भरते थे। फिर 5वें दिन कोई आता था और जवाबात चेक करता था। तो वो नौजवान, वो हाई स्कूल के तलबा दोबारा पैदा होने लगे, क्योंकि उन्होंने बाइबल पढ़ना शुरू कर दी थी। और इनमें से इतने ज़्यादा लोग दोबारा पैदा हुए कि उन्होंने बड़े बड़े दुआ के इज्तिमात मुनक़्क़िद करने शुरू कर दिए। इलाके के हाई स्कूलों में बेदारी आई। वो सारी रात दुआ करना चाहते थे, लेकिन एंग्लिकन चर्च ने इजाज़त नहीं दी। चुनांचे उन्होंने खेतों में इज्तिमात किए, जहां हजारों नौजवान रात भर दुआ करते रहे। दोस्तों, आज नाइजीरिया में 60% से ज़्यादा लोग दोबारा पैदा हो चुके हैं। 60% दोबारा पैदा हो चुके हैं। और दुनिया में कोई जगह ऐसी नहीं जहां मैं जाऊं और वहां ये पुरजोश नाइजीरियन मुबल्लिग ना मिले। वो दुनिया भर में मुबल्लिगीन भेज रहे हैं। दुनिया के बड़े गिरजाघर नाइजीरियन ने बनाए हैं। कैफ में 24,000 का चर्च एक नाइजीरियन ने शुरू किया। भले ही वो रूसी या यूक्रेनी हूं, पर उनका पादरी नाइजीरियन है। आमीन। और तो ये शानदार है। दुनिया में सबसे बड़ी दुआया इज्तिमा नाइजीरिया में होता है। महीने में एक बार नाइजीरिया में एक चर्च है जिसमें 10 लाख लोग आते हैं और सारी रात दुआ करते हैं। मेरा दोस्त वहां जाता है। अब भरोसा करें, क्या हुआ? ये आधी रात को हुआ, सबसे अंधेरे वक्त में। हम एक तारीख दौर में हैं। क्या ये सच है? लेकिन दोस्तों, अगर हम अपनी नजरें ऊपर उठाएं और यीशु को देखते रहें तो नजात आ सकती है। अच्छा, आइए नंबर 6 देखते हैं। वाह, जब आप इसको देखते हैं तो ये पौलुस और सीलास की बात है। और लिखा है कि आधी रात को वो दुआ कर रहे थे और खुदा की हम्द के गीत गा रहे थे, और कैदी आधी रात को उनको सुन रहे थे। आधी रात को जेल में जख्मी हालत में खुदा की हम्द करना, जबकि पुलिस ने अपनी जिंदगी का ज्यादातर हिस्सा जेल में गुजारा, फिर भी वो किया कर रहा है। वो तो रू भी सकता था कि खुदा कहाँ है। मैंने दुआ की, मैं समझ नहीं पाया, लेकिन वो ऐसा नहीं कर रहा। आधी रात को क्या करे? क्या तब खुदा की हम्द आहिस्ता करे? मैं बस खामोश दुआ चाहता हूं। वो बहुत जोर से बोल रहा है और कैदी भी सुन सकते थे। वो और सीलास खुदा की हम्द कर रहे हैं और खुदा एक जलजला भेजता है। ये सिर्फ जेल के दरवाजे खोलता है। क्या ये अनोखा नहीं है? सिर्फ दरवाजे खुले, दीवारें नहीं गिरी। आपको ये कहानी पता है। वो रहा हुए तो उनका मारने वाला जेलर डर गया कि कैदी भाग जाएंगे, पर पुलिस ने कहा, हम अभी यही हैं, उधर आओ, यीशु का सुने। वो और उसका घराना बच गए। इसने खाना खुलाकर और मरहम पट्टी से उनकी देखभाल की। क्या ये मौजिज़ा नहीं? लोगों,
کیا خدا آپ کے مخالفین کا رخ موڑ کر انہیں بدل سکتا ہے؟ اگر آپ تعریف کریں تو کیا یہ ممکن ہے؟ کتنے پریشان ہیں جنہیں مدد درکار ہے۔ دعا میں کہیں اے خدا شکر ہے، آپ کی تعریف کرنے کا یہ موقع۔ میں لوگوں کے لیے بھی تیرا شکر ادا کرتا ہوں جو میرے خلاف ہیں، کیونکہ میں یقین رکھتا ہوں کہ تا ان کے دل بدل دے گا اور میں منفی یا برا نہیں سوچوں گا اور نہ ہی برا سوچوں گا، برا بولوں گا، میں تیری تعریف کروں گا۔ مجھے یقین ہے کہ آج رات خدا نے مجھے ایک آیت دی ہے، زبور 5:1-2۔ وہ راست بازوں کو اپنی مہربانی سے ایسے گھیر لیتا ہے جیسے ڈھال ہو۔ میرے پاس اتنی زیادہ مہربانی ہے، مجھے لوگوں سے محبت ہے اور لوگ مجھ پر فدا ہے۔ آپ کا شکریہ رب، جیسا کہ میں آپ کی تعریف کرتا ہوں۔ اب میرے دشمنوں کو مجھ سے صلح کرائیں۔ میں یسوع کا نام، اور سب نے کہا آمین۔ ہیلی لوجا اب 7ویں نمبر پر ہے اور میں آدھی رات تک تبلیغ نہیں کروں گا، اس لیے گھبرائیں نہیں۔ یہ لکھا ہے، اب ہفتے کے پہلے دن جب شاگرد روٹی توڑنے کے لیے اکٹھے ہوئے، پولس جو اگلے دن روانہ ہونے والا تھا ان سے مخاطب ہوا اور اپنا پیغام جاری رکھا۔ کب تک؟ پولس کو اپنی لمبی تبلیغ پر واقعی افسوس ہوا ہوگا۔ اب جانتے ہیں، مجھے نہیں معلوم کہ وہ دوسری یا تیسری منزل پر تھے، لیکن وہ ایک سے زیادہ منزل اوپر تھے۔ ان میں سے ایک نوجوان جو کھڑکی میں بیٹھا تھا تھک گیا، سو گیا اور کھڑکی سے نیچے گر گیا۔ اگر آپ مبلغ ہوتے تو آپ کو بہت برا لگتا۔ اب سوچتے کاش نے اسے روک لیتا، یہ میری غلطی ہے۔ کچھ مشکلیں ہماری خود کی بنائی ہوئی ہیں۔ ہم نے غلطی کی تھی، یہاں کتنوں نے حماقت کی ہے۔ وہ آپ کی آدھی رات کچھ حد تک آپ خود ہیں، آپ نے ہی کیا ہے، اور یہی وہ وقت ہے جب شیطان آپ کو بری طرح پیٹے گا اور وہ کہے گا تم کبھی نہیں بدل سکتے، تم نے ہی مسئلہ پیدا کیا ہے، مسئلہ تمہارے ہی سر ہے، یہ کبھی حل نہیں ہوگا۔ خدا دیکھ رہا ہے کہ تم کتنے بے وقوف ہو، کتنے ناسمجھ ہو، کتنے غیر روحانی ہو۔ لوگوں، اپنے آپ کو مارنا شروع کرنا بہت خطرناک ہے جب آپ نے یہ سب غلط کیا ہے۔ بہتر ہے مان لیں مجھ سے غلطی ہوئی، تقریر لمبی اور غلط تھی، غلطی ہوئی، سب بگاڑ دیا، معافی، توبہ کرتا ہوں۔ سب کہتے ہیں توبہ کرو اور پھر کوئی معجزہ تلاش کریں، معجزہ دیکھو تو وہ نیچے بھاگے۔ وہاں ایک لڑکا زمین پر پڑا تھا، انہوں نے اس پر دعا کی۔ معلوم نہیں وہ مر گیا تھا نہیں، لیکن اتنے لمبے وعظ کے بعد اسے زندگی ملنا ایک معجزہ تھا، اور خدا نے، مجھے یقین ہے، ایک غلطی سے دوبارہ زندہ کرنے والا معجزہ لایا، اور وہ آدمی اٹھایا گیا۔ اور یہ کس وقت ہوا؟ آدھی رات۔ آمین۔ ٹھیک ہے، آئیے آخری کو دیکھتے ہیں۔ اور یہ اتنا منفرد ہے کیونکہ دوبارہ پال مجھے یقین نہیں ہے۔ ایسا لگتا تھا کہ پال واقعی تاریک وقتوں کو سمجھتا ہے اور ان میں معجزات کیسے حاصل کیے جائیں۔ میرا مطلب ہے اس کی تمام تحریریں دا تھیون ان فلیش 2 کرنتھیو 13 باب 8 اور 9 سے باہر زیادہ تر مصائب پر ہیں، اور وہ ایک جہاز پر ہے اور وہ روم جا رہا ہے۔ یہ خدا کی مرضی ہے کہ وہ روم جائے۔ ہم جانتے ہیں اس جہاز میں وہ دراصل روم کا قیدی ہے۔ وہ بتاتا ہے کہ ہمیں اسی بندرگاہ میں رکنا چاہیے کیونکہ طوفان آنے والا ہے، اور انہوں نے اس کی بات کو نظر انداز کر دیا، تو وہ پھر بھی چل پڑے اور ایک خوفناک طوفان نے انہیں آ لیا۔ اب یہ وہ وقت ہوتے ہیں
जब आप वाकई कह सकते हैं, अच्छा खुदावंद, मैंने कोशिश की, लेकिन ये बेवकूफ़ लोग सुनने को तैयार ही नहीं थे, और ये मेरी गलती नहीं है। आपने मुझे रोम भेजा और अब मैं इस तूफान में उन बेईमानों के साथ हूँ। क्या आप कभी ऐसी जगह रहकर ऐसा बर्ताव कर चुके हैं? मैंने हाथ पांव सब उठा लिया, आप कहाँ हैं? लेकिन इसने ऐसा नहीं किया। उसने रोजा रखा और नमाज पढ़ी, और उसके ऊपर उसने अपने साथ शामिल होने के लिए पूरे जहाज को बुलाया। अब ये मत बताना कि सारा जहाज ईसाई था। 273 लोग। मैं इस पर यकीन नहीं करता, लेकिन इसने इन सब को अपने साथ मिला लिया। पाल बहुत गैर मामूली है और अब तूफान बहुत खराब है। वो सोचते हैं, आप जानते हैं, वहाँ एक जहाज तबाह होने वाला है, और सब एक साथ आधी रात को वो जमीन को देखते हैं और जहाज टूट जाता है, लेकिन कोई नहीं मरता। सब लोग साहिल तक पहुंच जाते हैं। पाल के साथ एक मौजज़ा हुआ। याद है, एक जहरीला सांप निकालता है और वो उसे झटक देते हैं। लोगों को लगा वो मर जाएंगे। वो नहीं मरा, सांप मर गया। वो कहते हैं, ये खुदा का बंदा है। इसने जजीरे पर बेदारी लाई, सबको नजात और शिफा दी और रोम चला गया। अपने तमाम तजुर्बात में वो हमेशा कामयाब रहता है। ये बहुत अच्छा था। लगता है सब तबाह हो जाएगा और आप दिवालिया हो जाएंगे। सब बिखरने वाला है, मगर आधी रात को उन्हें जमीन नजर आए। आमीन। और उन्होंने उसे बनाया। सब कहते हैं कि उन्होंने बनाया, और उनका एक हयात नो था। क्या ये सच है? और क्या वो रोम पहुंचा? और क्या इसने रोमियो की किताब लिखी? आमीन। हमारी दुआ है कि ये तालीम आपके लिए बाइस बरकत हो। खुदा आपकी ज़िंदगी में जो कर रहा है उसे देखकर हमें खुशी है। अपने इलाके के दीगर मोमिनों से ज़रूर जुड़ें। कम्युनिटी का हिस्सा बनना बहुत ज़रूरी है ताकि हम सब मिलकर मसीह का बदन बन सकें। मज़ीद वसाइल और तालीमात के लिए बरा करम org पर जाएं। हम आपसे राब्ते में रहना चाहते हैं और सुनना चाहते हैं कि खुदा आपसे और आपके ज़रिए कैसे कलाम कर रहा है और आज की तालीम को खुदा ने कैसे इस्तेमाल किया है। खुदा आप सबको बरकत दे और आपका दिन शानदार गुजरे।